कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। हम आपके लिए आज हिस्ट्री का मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं पहला। जितने भी टीजीटी एंड पीजीटी की भावी शिक्षक तैयारी कर रहे हैं वह अपनी तैयारी चेक करने के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। चलो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। बताइए जल्दी। इसमें है केरल। अब चलते हैं पहले का दूसरे पर। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? बताइए जल्दी। राखीगढ़ी से, बनावली से, प्रभास पाटन से या कुणाल से, यानी कि गर्त आवासों की प्राप्ति हुई है, ये हुई है कुणाल से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। कौन सा रोस्टोव के आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है? बताइए। रोस्टोव रोस्टोव के आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है। परंपरागत समाज की अवस्था, आत्मस्फूर्ति टेक की अवस्था, अत्यधिक निवेश की अवस्था, पारंपरिकता की अवस्था। बताइए जल्दी। इसमें ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक निवेश की अवस्था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा। किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? यानी कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा था ये? एक्टन ने, गिलक्राइस्ट ने, गार्नर ने, डिमॉक ने ये कहा था? बताइए जल्दी। गार्नर ने। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें बताइए मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था सेनानायक, गोदाम का प्रमुख अभिरक्षक, आकलन और संग्रहण का प्रभावी अधिकारी, वन का अधिकारी। बताइए कौन सा इन चारों में से? इसमें था आकलन और संग्रहण का प्रभावी अधिकारी होता था समाहर्ता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। हेनसांग की भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? हेनसांग जो आया था भारत के अंदर किस उद्देश्य से आया था? बताइए। इसमें भारत का भूगोल जानने के लिए आया था, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना चाहता था, भारत की संस्कृति को जानना चाहता था, जो धन एकत्र करना चाहता था। बताइए। वह आया था बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना चाहता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ? ए अशोक के, बी शुंग के, सी सातवाहन के, डी गुप्त के। बताइए जल्दी। सी सातवाहन के काल में स्थापित हुआ था महास्तूप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दिल्ली सल्तनत में बरीद ए ममालिक अधिकारी कौन था? बताइए जल्दी। ए कानून विभाग का, बी कुलीन वर्ग का प्रमुख, सी गुप्तचर विभाग का प्रमुख, डी सेना प्रमुख। इसमें तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने संपूर्ण सिलोन यानी कि सिंघल को विजित किया था? ए राजेंद्र प्रथम ने, बी राजराजा प्रथम ने, सी कुलोत्तुंग प्रथम ने, डी राजाधिराज ने। बताइए जल्दी। कौन सा राजा था जिसने संपूर्ण सिंघल को विजित किया था? इसमें ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रथम ने किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए। ए साइमन कमीशन, दूसरा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तीसरा कैप्स मिशन, चौथा CR फॉर्मूला। इसे क्रम से लगाना है। लगाइए जल्दी। साइमन कमीशन आता है 1927 में, गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 31 में होता है। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। CR फॉर्मूला 1944 में।
लगाइए 1 2 3 4 कौन सा है? 1 2 3 4 यानी कि बी ठीक है इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मैगस्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? मैगस्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? नगर के अधिकारी से, जिले का अधिकारी से, ग्राम के अधिकारी से, धर्म का प्रमुख। ये था संबंध नगर के अधिकारी से। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त के द्वारा, बी कुमारगुप्त प्रथम द्वारा, सी स्कंदगुप्त द्वारा, डी हर्षवर्धन द्वारा। लगाइए अपना उत्तर। इसमें ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे? ताजिक से, अफगान से, तुर्क से, मंगोलों से। दिल्ली सल्तनत में बताइए, ये थे तुर्क से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तुर्कुस सुल्ताना का महल कहाँ स्थित है? बताइए। लाहौर में, दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर में। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी इसमें है फतेहपुर सीकरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था? क्वेश्चन नंबर 12 ये बोला अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था? लाहौर अधिवेशन में, अमृतसर अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। बताइए जल्दी अपना ऑप्शन। इसमें है इलाहाबाद अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने खुलकर विरोध किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कलिंग पुत्तपुराणी का लेखक कौन था? कलिंगत्तुपुराणी का लेखक कौन था? ए जयगोंड, बी रामानुज, सी करुणाकर तोडमैन, डी विष्णुवर्धन। इसमें था जयगोंडन। ए 13 का ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी कि समन्वय के बारे में कहता है? अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? बताइए। द्वितीय शिलालेख, ए बी 11वां शिलालेख, सी 13वां शिलालेख, डी 12वां शिलालेख। इसमें 14वें का डी। इसमें 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है अशोक के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? बताइए जल्दी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 द्वारा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 द्वारा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा। अपना उत्तर लगाइए जल्दी। इसमें ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16। 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए मथुरा में, नंबर बी वाराणसी में, सी पटना में, डी कलकत्ता में। लगाइए अपना उत्तर। इसमें है ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता में। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? ऑप्शन है ए कार्ले में, बी एलिफेंटा में, सी एलोरा में, डी अजंता में। उत्तर लगाइए अपने जल्दी। क्या है इसमें? इसमें है एलोरा में कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर किस गुफा में है? एलोरा गुफा में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, 17 से 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18। कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासनकाल के समय आया था? बताइए। कॉन्स्टेंटिनोपल से, ए बी फारस से, सी मक्का से, डी तुर्की से। लगाइए अपना उत्तर जल्दी। इसमें ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब के शासनकाल में समय आया था कॉन्स्टेंटिनोपल से आया था।
अगला क्या है, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागार का एक समूह सेट मिला है? बताइए इसमें। हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, बनावली से, कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 अरुमोलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? अरुमोलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? राजा, ए, बी राजेंद्र, सी राजाधिराज, डी परांतक। जल्दी बताइए अपना उत्तर इसमें। अरुमोलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? राजा, राजा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में है, 1601 ईस्वी में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना? ए, जामा मस्जिद, बी, इबादत खाना, सी, बुलंद दरवाजा, डी, बीबी खानम का मकबरा। बताइए। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये बनवाया था बुलंद दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल, बी, मोती मस्जिद, सी, मरियम मकानी का महल, डी, जोधाबाई का महल। कौन सा नहीं है? मोती मस्जिद नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद में तसर किसके लिए प्रयोग हुआ है? चरखी के लिए, ए, बी, बुनकर के लिए, सी, रथ के लिए, डी, लगाम के लिए। किसके लिए प्रयोग हुआ है? बुनकर के लिए प्रयोग हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशन कब हुआ? बताइए जल्दी इसमें। जेम्स मिल की इस रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? 1917 में, 1827 में, 1817 में, 1859 में। उत्तर लगाइए अपने जल्दी। इसमें है 1817 में इसका प्रकाशन हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे? बैरकपुर से, ए, बी, मेरठ से, सी, दिल्ली से, डी, दीनारपुर से। ये किससे संबंधित है बताइए? ये थे बैरकपुर से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी? बताइए जल्दी। कौन सी मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी? अटाला देवी मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कुवल उल इस्लाम मस्जिद, करान मस्जिद। बताइए जल्दी इसमें। इसमें थी प्रथम तुर्की मस्जिद कुवत उल इस्लाम मस्जिद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने में के लिए बाध्य हुआ? किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ? ए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, या तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। बताइए जल्दी इसमें अपना उत्तर। टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनाने के लिए हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। चलते क्वेश्चन नंबर 28, शाहजहाँ के शासनकाल के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पादशाह नामा का लेखक कौन था? बताइए जल्दी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में शाहजहाँ के शासनकाल में शाहजहाँ के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पादशाह नामा का लेखक कौन था? मोतमिद खान, अब्दुल हामिद लाहौरी, या मोहम्मद आमीन काजविनी, या मोहम्मद वारिस। अपना उत्तर लगाइए इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद आमीन काजविनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख, बी, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख, सी, अमोघवर्ष का सदन ताम्रपत्र लेख, डी, स्कंदगुप्त का होम अभिलेख। इसमें बताइए अपना उत्तर। इसमें ऑप्शन नंबर सी, अमोघवर्ष का
संजम ताम्रपत्र लेख। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। किसने बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का किसने उत्खनन कराया? इसमें है ऑप्शन नंबर ए आर डी बनर्जी, बी डॉक्टर मैके, सी डॉक्टर स्टीन, डी डॉक्टर स्पूनर। बताइए जल्दी। इसमें ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर स्पूनर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसकी मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया? यानी कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसकी मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया था? यमुना नदी, बी सरस्वती नदी, सी गंगा, डी झेलम। ये कर लिया था सरस्वती नदी। चलो हम यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं 31 क्वेश्चनों पर। जो बचे हुए हैं 31 क्वेश्चन और अगली क्लास में लेकर के आएंगे। ओके बाय।